Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when you studied at your friend's home for an exam. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताना जब हम अपने किसी दोस्त के घर पे हमने स्टडी की थी अपने किसी एग्ज़ाम के लिए। एंड सब क्यूज आर व्हेन डिड यू स्टडी कि आपने ये स्टडी कब की थी। नेक्स्ट इज़ व्हाई डिड यू स्टडी एट योर फ्रेंड्स होम कि आपने यहाँ पर रीज़न बताना कि आपने अपने दोस्त के घर में स्टडी क्यों की थी। नेक्स्ट इज़ हाउ वॉज द एक्सपीरियंस और यहाँ पर आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू फील अबाउट इट और एंड में आपने बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैम्पल आंसर गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द सैम्पल आंसर गाइस। There is no denying this conviction that we thrive primarily on our education to lead our careers towards an impressive growth trajectory। यहाँ पर हमने बताया कि इसमें कोई दो राय ही नहीं कि जो हमारे करियर की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है हैविली हमारी एजुकेशन पे। और हमारी एजुकेशन जब जितनी अच्छी होती है उतनी ही हमारी जो करियर ग्रोथ होती है उतनी बढ़िया होती है। हैंस इट इज़ इम्पेरेटिव टू स्टडी इन अ प्लेजेंट इन्वायरमेंट। तो इसी कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे प्लेजेंट इन्वायरमेंट में स्टडी करें। देर वॉज एन ओकेजन व्हेन आई स्टडी एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि एक ओकेजन था जब मैंने अपने दोस्त के घर में पढ़ाई की थी एक अच्छे जो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग माई 10th स्टैंडर्ड। ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज अ लॉट ऑफ सी पेज एट माई होम एंड माई फादर स्टार्टेड द रेनोवेशन वर्क 1 month बिफोर द एग्ज़ाम। यहाँ पर हमने बताया कि एक्सपीरियंस मेरा तब का है जब मैं 10th क्लास में था और मेरे एग्ज़ाम से 1 month पहले ही मेरे घर पे मेरे फादर ने रेनोवेशन का काम शुरू करवाया था। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हिज लैक लस्टर अप्रोच द कॉन्ट्रैक्टर couldn't complete the work on time and I had no other option but to shift to another place to study। यहाँ पर हमने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर थी उसकी अप्रोच बहुत ही लेज़ी थी और उसके कारण क्या है वो टाइम पे काम ख़त्म नहीं कर पाया और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बट मेरे को किसी और जगह पर जाकर पढ़ाई करनी थी। Upon seeing my plight, my friend Andrew came to the rescue and offered me a space in his study room, which I accepted without much thought। यहाँ पर हमने बताया प्लाइट का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, कि मेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देख के मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की और उसने अपने स्टडी रूम में मेरे को एक जगह ऑफ़र की और मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं और उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। Although it was challenging for me to study at Andrew's place in the beginning due to the new environment, after 1 week I felt comfortable। यहाँ पर हमने बताया कि शुरुआती दिनों में ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, चैलेंजिंग था क्योंकि मैं एक नए इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहा था। बट एक हफ्ते के बाद मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हो गया। His room had sufficient lighting and there was no disturbance because his home was away from the hustle and bustle of the city। यहाँ पर हमने बताया कि उसके रूम में जो लाइटनिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, सफिशेंट थी और डिस्टर्बेंस भी नहीं थी वहाँ पर क्योंकि उसका जो घर है वो जो सिटी की हसल एंड बसल से दूर है। मोर ओवर स्टडिंग टुगेदर हेल्प्ड अस टू लर्न फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यहाँ पर हमने बताया कि हमें जब हमने एक दूसरे के साथ पढ़ाई की तो हमने एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से भी चीज़ें सीखी। My plan to study at Andrew's home worked like a charm for me because we cleared our exam with flying colors while learning in tandem। यहाँ पर हमने बताया कि मेरा जो प्लान था उसके घर में पढ़ने का वो बहुत ही बढ़िया मेरे लिए रिज़ल्ट लाया क्योंकि हम दोनों ने एग्ज़ाम क्लियर किए बहुत ही अच्छे नंबर्स में। मोर ओवर आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम एंड्रीज रूम एंड चेंज माई स्टडी प्लेस एट माई होम अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर हमने बताया कि उसके रूम से मैंने इंस्पिरेशन ली उसके कमरे से और मैंने भी अपने जो स्टडी प्लेस को उसको अकॉर्डिंगली उसकी तरह चेंज कर लिया। Although it was an emotionally enriching experience and the quality time spent at Andrew's place will be etched in my memories। यहाँ पर हमने बताया कि जो मैंने वो एक्सपीरियंस था बहुत ही इमोशनली इनरिचिंग था मेरे लिए और मैंने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड वहाँ पर किया और मेरी जो मेमोरीज है वहाँ की बहुत ही अच्छी है और हमेशा मुझे याद रहेंगी। सो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलो अप्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू स्टडी एट अ स्पेसिफिक प्लेस एट योर होम। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप अपने घर पे किसी स्पेसिफिक जगह पे ही पढ़ाई करते हो या नहीं। एंड द आंसर इज सिंस चाइल्डहुड आई हैव हैड दिस हैबिट ऑफ स्टडिंग ऑन माई स्टडी टेबल। यहाँ पर हमने बताया कि मेरे बचपन से मेरी आदत है कि मैं अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ पर ही पढ़ता हूँ। I get on flow while reading and writing on it, so studying at any other place is uncomfortable for me। यहाँ पर हमने बताया कि जब मैं वहाँ पर रीडिंग या राइटिंग करता हूँ तो मैं जल्दी फ्लो में आ जाता हूँ और मैं कहीं किसी और इन्वायरमेंट में या किसी और जगह पे अगर पढ़ाई करूँ तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ।
मूविंग हेड तो सेकंड क्वेश्चन विच इज़ कैन यू स्टडी विद डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो तो क्या आप उस चीज़ में आप पढ़ाई कर सकते हो या नहीं। For me, studying is an active pursuit, and experts believe the human mind can do tasks adoringly at once. Due to this reason, I find it extremely challenging to study in an environment where there are distractions like noise. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो स्टडी है मेरे लिए एक बहुत ही एक्टिव परस्यूट है, और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है एक टाइम पे अच्छे से एक काम कर सकता है। और इसी कारण की वजह से क्या है कि ये मेरे को बहुत ही चैलेंजिंग लगता है। अगर कोई आसपास में डिस्ट्रैक्शन या नॉइस वगैरह है, डिस्टर्बेंस है, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, पढ़ना तो मुश्किल होती है अगर डिस्ट्रैक्शन हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू विजिट अ लाइब्रेरी टू स्टडी। एंड द आंसर इज बीइंग अ वोरेशियस रीडर आई लव टू स्टडी इन द कंफर्ट ऑफ द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं एक वोरेशियस रीडर हूँ, मतलब मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, और इसी कारण मैं लाइब्रेरी में मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि एक मैं कंफर्टेबल लेवल वहाँ पर महसूस करता हूँ। फर्स्टली आई गेट अ बोट लोड ऑफ बुक्स टू स्टडी, एंड सेकेंडली द serene environment देयर हेल्प्स मी रीड विद ट्रमेंडस ईज। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं तो क्या बोट लोड मतलब काफ़ी बुक्स वगैरह इकट्ठी कर लेता हूँ और उनको स्टडी करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही पीसफुल होता है, उसके कारण मैं क्या बहुत ही आराम से बहुत ही पीसफुली बुक्स को रीड कर सकता हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ डू यू प्रेफर पेपर बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे हमारी प्रेफरेंस के बारे में पूछा कि क्या हमें पेपर बुक्स पसंद है या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ़ोन वगैरह पे बुक्स पढ़नी पसंद है। एंड द आंसर इज इन दिस एरा वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इनरोड्स इन आवर लाइफ इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग बुक्स वर्क लाइक अ चार्म फॉर मी। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो सा मॉडर्न एरा चल रहा है इसमें क्या टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है हमारी लाइफ का, और जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं वो एक बहुत ही वर्क लाइक अ चार्म फॉर मी, मतलब कि बहुत ही बढ़िया काम करते हैं मेरे लिए। फर्स्टली ई बुक्स आर ईजी टू रीड एंड कैरी, एंड सेकेंडली दे आर गुड फॉर आर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने रीज़न बताया कि जो ई बुक्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होती है, वो क्या है कि बहुत ईजी होती है पढ़ने में, और हम ईजिली कैरी भी कर सकते हैं, और वो हमारी इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करते, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर और फॉलोअप्स गाइस, तो हमने यहाँ पर दोनों डिस्कस कर लिए। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।